karabali raba sokoromonte kefirente. Iraba baba basha kalamante rebe lebe suraba isha karamante. Irente keremanto bobo bo shikirianta karamante keferente. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Father. We overcome the spirit of fear with faith in Jesus' name. Thank you, Father God. The spirit of fear is defeated and faith of God is rising in the people of God. I speak deliverance to all of you in the name of Jesus from fear right now. And let faith rise in the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hi, this is Pastor Christopher Rodriguez. मैं Pastor Christopher Rodriguez हूँ. प्रभु के नाम में मैं तुम्हें आशीषित करता हूँ और तेरे स्वागत करता हूँ परमेश्वर के वचन के शिक्षण में. हालेलुया. हम देखते हैं कि संसार में बहुत सारे भय हैं और सारे लोग अपने कान को, अपने आंखों को टेलीविजन के ऊपर, मीडिया के ऊपर लगा रखी हैं. वो इंतजार कर रही है कि इस बीमारी के कोई इलाज निकले, क्योंकि वो अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए भयभीत है. वो इतना डर चुके हैं कि कभी भी ये वायरस हमें लगेगी, कभी भी हम मर सकते हैं, कभी भी हमें तकलीफ हो सकती है. हमारे बच्चे छोटे, अभी तो कुछ देखा ही नहीं, जीवन के आनंद ही नहीं उठाए. हमारे जो माँ बाप है, हमारे दादा दादी, नाना नानी, ये बुजुर्ग है, क्या अगर इन्हें बीमारी लग गई तो इनके क्या होगा? इलाज करने के लिए हमारे पास धन नहीं है. तो इन सारे विचारे उनके मन में उन भय ला चुका है. कुछ लोग हैं जो सवेरे से लेकर रात तक टेलीविजन के सामने बैठे, टीवी के सामने बैठे हैं और अपने मन को मीडिया के सारे समाचार, इस संसार की जो कुछ कहना है, वो सारे बातों को देख देख कर उनके अंदर डर आ चुकी है. जो आशा उनकी थी, वो आशा अब खत्म हो चुके हैं. मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ऐसी बीमारी है कि सारे सरकार कोशिश कर रहे हैं इसकी दवाई निकालने की, इसकी इलाज निकालने के लिए, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ है. दुनिया के सारे सरकार, सारे लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, दिन रात. डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, ये सारे दिन रात मरीजों के इलाज में, उनकी सेवा में बने रहे. उनमें से कई डॉक्टर, कई नर्सेस जो मरीज की सेवा करते करते खुद बीमार हो चुके हैं, कुछ मर गए. ये बहुत दुख वाली बात है. इनकी सारी कोशिशें चालू हैं. हमारी इन सब लोगों के लिए प्रार्थना है जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं कि प्रभु उन्हें सुरक्षित रखे. उसी समय हम देखते हैं कि जो मानव अधिकारी हैं वो सारे खत्म हो चुके हैं. लोग बेरहमी से मार खा रहे हैं. ये बड़ी दुख की बात है, लेकिन लोगों को भी अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखना है. बिना वजह का उन्हें घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है. ये मसीहों के लिए एक ऐसी समय है, हम जानते हैं कि संसार के लिए बुरी समय है, कठिन दिनों की समय है, लेकिन मसीहों के लिए शैतान जो कुछ बुराई के लिए करते हैं वो लाभदायी ठहराया जाता है. तो ये तुम्हारे लिए वो दिन है
जहां पर आप परमेश्वर के निकट आ सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिता सकते हैं, अपने परिवार के साथ में समय बिता सकते हैं, परमेश्वर के वचन में आप समय बिता सकते हैं, ताकि जब आप इन दिनों में से बाहर आएंगे तो आप परमेश्वर की सामर्थ्य से, विश्वास से भरकर बाहर आएंगे। हालेलुया। यह समय है कि आप अपने घर में बैठकर लोगों के लिए प्रार्थना करें, इस संसार के लिए प्रार्थना करें, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, इस वायरस के विरोध कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अब तक इसकी कोई इलाज नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर ने आपको इस जगत में एक प्रकाश बनाकर भेजा है। अंधकार में, निराशा के बीच में तुम्हें आशा बना के भेजी है, मृत्यु के बीच में तुम्हें जीवन बना के भेजी है, तुम्हें नमक बनाकर भेजा है। इस समय में कलीसिया के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस संसार के लिए प्रार्थना करे, वो लोगों तक शुभ समाचार, आशा की उपदेश लेकर जाए। इन दिनों में, उदासी के दिनों में भी आप आनंदित रह सकते हैं, क्योंकि आपने जीवित सच्चा परमेश्वर को जान चुका है, जो तुम्हारी रक्षा कर सकता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परमेश्वर की दिव्य सुरक्षा है। हालेलुया। यह समय है कि तुम अधिक परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताए, उसके वचन को पढ़े, उस पर मनन करे, परमेश्वर से प्रकाशन प्राप्त करे, उसके अभिषेक से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे, ताकि तुम इस संसार की, इस दुनिया की सहायता कर सके, ताकि तुम कमजोरी के बल को बढ़ा सके, जो निराशा है उनको आशा दे सके। हालेलुया। परमेश्वर ने तुम्हें इस संसार में इसलिए रखा है कि तुम दुखियों का दुख मिटा सके। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आओ हम नीति वचन के अध्याय 4 में देखें और वचन 20 से पढ़ेंगे। नीति वचन नीति वचन 4, सॉरी, हालेलुया, थैंक यू जीसस। नीति वचन 4 अध्याय 20 वचन। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान देकर सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों से दूर न होने दे, वरन अपने मन में ग्रहण कर, धारण कर, अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वह उसके जीवित रहने का और उसके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तेरी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी के बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान देके सुन। परमेश्वर जानता है कि तेरी ध्यान कहां पर है। तुम्हारा पिता देख रहा है
कि इन कठिन दिनों में तुम्हारी ध्यान पिता के ऊपर नहीं है। वो देख रहा है कि तुम्हारी ध्यान, तुम्हारी नजर परमेश्वर के वचन पर नहीं है। परमेश्वर देख रहा है कि तुम्हारी ध्यान तुमने पूरे संसार में लगा रखी है, तुमने मीडिया पर लगा रखी है, सारे भयानक संदेश पर लगा रखी है। कुछ लोग सवेरे से लेकर रात तक टेलीविजन के सामने बैठा रहे हैं न्यूज देखने के लिए। कुछ लोग न्यूज़पेपर लेकर दिन रात बैठे हैं, अपने कानों को लगा रखे हैं कि कब मुझे कुछ बुरी संदेश या अच्छी संदेश सुनने के लिए मिलेगी, किधर कहां पर क्या होती है। कितने लोग इस बीमारी से या इस बीमारी को पकड़े, कितने लोग इस बीमारी से मर गए, किधर किसको, कितने लोगों को पुलिस मार रही है या किधर क्या कर रहे हैं, इन सारे बातों पर आप ध्यान दे रहे हैं। परमेश्वर तुम्हारी ध्यान उसके ओर खींचना चाहता है। वो कहते हैं, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान देकर सुन। परमेश्वर कहता है कि तुम्हें 100% अपने ध्यान परमेश्वर के वचन पर लगाना चाहिए। तुम्हारा 100% ध्यान टेलीविजन पे लगी है, दूसरे के बातों पर ध्यान लगी है, और तुम दूसरे न्यूज एजेंट हो चुके हैं। जो तुम सुनते वो सभी लोगों को कहता है, और तुम लोगों के अंदर आशा नहीं लेकिन लोगों के अंदर भय डाल रही है। तुम शैतान के लिए एक एजेंट हो चुका है। शैतान का काम है लोगों के अंदर डर डालने का। इस सारी संसार को शैतान में डर में डाल चुका है, उनके हृदय में डर डाल चुके हैं। तुम्हारा काम है कि लोगों के अंदर आशा और डर से निकाले, लोग चंगाई के मार्ग बताए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन पर ध्यान दे, मेरे वचन ध्यान देकर सुने। परमेश्वर कहता है ध्यान देकर सुने। अभी इस समय जब आप सुन रहे हैं, आसपास के आवाज पर ध्यान नहीं दो। हमें ये काम करना है, हमें वो करना है, हमें ये करना है, कल की बातें सोचना नहीं है। हमें दुकान पर जाना है, हमें ये लाना है, हमें वो लाना है, नहीं। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी पूरी ध्यान परमेश्वर के वचन पर हो। हालेलुया, 100% सारे बातों से अपने ध्यान हटाकर परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दे। जितने समय तुमने टेलीविजन या न्यूज़पेपर में डाली है, मतलब उतने समय तुम परमेश्वर के वचन में डालते तो तुम्हारी जीवन अलग होती है, तुम्हारी जीवन आशीषित हो जाती है। हालेलुया, तेरे मन में शांति, तेरे जीवन में शांति, तेरे परमेश्वर में दिव्य सुरक्षा का विश्वास होती है। हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। तो अपने ध्यान पूरे परमेश्वर पर लगाए, उसके वचनों पर लगाए, और अपने कान मेरी बातों पर लगाए। परमेश्वर कहता है कि अपने कान को इस तरह से उसकी वाणी, उसके बातों को सुनने के लिए लगाए कि तुम्हारे कान में आसपास की आवाज भी न जाए। हालेलुया। कई बार है ना, जब हम वचन सुनते हैं तो हमारे बाजू वाले क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान रहता है, वो बाजू वाले क्या बोलता है उस पर तेरी कान लगा रहता है। परमेश्वर कहता है पूरे ध्यान उसके वचन पर लगाए और अपने पूरे कान उसे सुनने के लगाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। मैं जानता हूं आप में से किसी की ध्यान हट रही है कि मुझे न्यूज देखना है, पूरे दिन न्यूज देखी, अब परमेश्वर की वचन देखो, उसके वचन को सुनो। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्योंकि वहां पर ध्यान देने से आपको कुछ लाभ नहीं होगी, आपके अंदर अधिक भय आएगी,
कुछ लोग न्यूज देख देख कर आत्महत्या करेंगे, कुछ लोग न्यूज देखकर हार्ट फेल हो जाएंगे, कुछ न्यूज देखकर बीमार हो जाएंगे। अगर परमेश्वर के वचन पर ध्यान देगा, उसके बातों पर सुनेगा, तो आपका विश्वास जाग उठेगे और इस समस्या पर आप जय प्राप्त करेंगे। इस कठिन दिनों में आप विश्राम करेंगे, आप आराम से और शांति प्राप्त करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। अब मैं ये नहीं कहता है कि सारी बातें वहां पर जो न्यूज में आती है या जो कुछ कहते हैं वो सारी बातें गलत है, नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। जो कुछ आपको करना है आप कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के बातों पर ध्यान दे, उससे आपको लाभ होगी। हालेलुया, अपने समय व्यर्थ न करो। तो परमेश्वर तुम्हारी पूरी ध्यान आकर्षित कर रहा है। वो कहता है उसके बातों पर तुम ध्यान दे। फिर वो कहता है इनको अपने आंखों के दृष्टि से नहीं हटाना, वरन अपने मन में धारण कर। परमेश्वर के वचन तुम हमेशा अपने आंखों के सामने रखे और अपने मन में उन बातों को बिठाए। अब तक आपने सारी बुरी खबर को अपने आंखों के सामने रखे और वो अपने मन में आपने भर दिया है। परमेश्वर कहते हैं अपने मन की नवीकरण कर उसके वचनों के द्वारा। हालेलुया, तो अपने आंखों को परमेश्वर के वचन पर लगाए, अपने आंखों के सामने परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं को लाए। परमेश्वर के वचन तेरी दिव्य स्वास्थ्य के बारे में क्या कहता है, परमेश्वर के वचन तेरी छुटकारा के बारे में क्या करता है, परमेश्वर तेरी वचन तेरी दिव्य सुरक्षा के बारे में क्या कह रहा है। इन बातों को तुम अपने आंखों के सामने रखो, इन बातों को तुम अपने मन में भरो, क्योंकि इन बातों से तुम्हारी लाभ होगी। इन बातों को लेकर, परमेश्वर को वचन को लेकर तुम अपने परिस्थिति को बदल सकते हैं। परमेश्वर के वचन को लेकर तुम इस संसार की परिस्थिति, लोगों की परिस्थिति को बदल सकते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि संसार के सारे सरकार असमर्थ हो चुके हैं इन बातों में कुछ लाने के लिए। उनके पास एक ही मार्ग दिख रही, लॉकडाउन, क्योंकि इनके कोई इलाज नहीं है। अनेक डॉक्टर, नर्स जो भी इनके पेशेंट की सेवा कर रहे हैं वो बीमार हो रहे हैं, उनमें से अनेक मर चुके हैं। आप बताएं मुझे, वहां पर लगातार उसको देखने से आपके पास खुशखबरी क्या है, या आप उसकी क्या सहायता कर सकते हैं? सहायता तुम केवल अपने और अपने परिवार के कर सकते हैं घर में रहने से। ये तुम्हारी भलाई के लिए कि तुम अपने घर में बना रहो, और ये तुम्हारे लिए वो अच्छी मौका है कि तुम परमेश्वर के साथ में समय बिताए, ताकि तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा इन लोगों के लिए जो इसमें संघर्ष कर रहे हैं, जो लोगों की सहायता करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर उन्हें अधिक बल दे, परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखे। हालेलुया, वो तुम्हारी सेवा वहां पर कर रहे हैं, तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे लिए मौका है कि परमेश्वर के चरणों में तो समय बिताए, ताकि परमेश्वर की सामर्थ को तू प्रकट कर सके। तुम इस जगत की रोशनी हो, तुम इस जगत के नमक हो, तुम एक आशा हो। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसलिए अपने आंखों के सामने ये सारे समस्या नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचनों को रखो, और उन वचनों में तुम अपने आप को देखो जैसे कि वो वचन तुम्हारे जीवन में काम कर रही है। तुम अपने जीवन की एक चित्र तैयार करो अपने मन में, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। हालेलुया, जब तुमने समाचार सुनी है कि ये तेजी रीति से फैल रही है
और तुम्हारे मन में एक भय आने की कोशिश प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारे घर में तुम्हें लग सकते हैं, तुम्हारे परिवार को लग सकते हैं, उस समय तुम्हें विश्वास पे खड़ा रहकर उसे नकारना है और अपने सामने एक चित्र बना परमेश्वर के वचन जो तुम्हारे बारे में, तुम्हारी दिव्य सुरक्षा, तुम्हारी दिव्य चंगाई के जिक्र करता है, उस तरह से तुम अपने आप को स्वस्थ देखते रहो। तुम अपने आप को परमेश्वर के दिव्य सुरक्षा में देखो। हालेलुया। अपने मन में परमेश्वर के वचन को नईकरण करो और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो। 1000 मेरे दाएं गिरेंगे, 10,000 मेरे बाएं, लेकिन कोई हानि मुझ तक नहीं पहुंचेगी। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे अपने पंखों तले छुपाया, मेरा जीवन यीशु मसीह में छुपा है। इन बातों पर विश्वास करो कि मैं बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। कोई भी रोग या महारोग मेरे तंबू के निकट नहीं आएगी। इन बातों पर तुम विश्वास करो। भयभीत होने से शैतान तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा, विश्वास रखने से परमेश्वर तुम्हारा जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो हाथों से बनाया हुआ या मन गढ़ी नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी और सारी सृष्टि को बनाई है। और वो ही इस सृष्टि का, सारे मनुष्य का बचाव कर सकता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तुम्हारी आशा परमेश्वर में होना चाहिए। परमेश्वर कहता है क्योंकि जिनको वह प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया। जिनको परमेश्वर का वचन प्राप्त होती है वो उनके जीवित रहने का और सारे शरीर का चंगे रहने का कारण होती है। अगर तुम्हें परमेश्वर का वचन प्राप्त हुआ है तो वो तुम्हारे जीवित रहने का और तुम्हारे सारे शरीर का चंगा रहने का कारण है। इस समय में तुम्हें बुरी बात में जो हो रहा है उसका जिक्र नहीं करना है, उन बातों का नहीं, लोगों को परमेश्वर का जीवित वचन का प्रचार करना है। तुम अगर चाहते कि तुम अगर चाहते कि तुम और तुम्हारे परिवार इस महामारी से बचे, तू अगर चाहता है कि संसार के लोग इस महामारी से बचे, तो इस महामारी के बारे में बातें मत कर, तुम परमेश्वर के वचन की प्रचार कर। और जो कोई तुम्हें सुनेगा, जो कोई विश्वास करेगा यीशु मसीह पर, जो उसके वचन को प्राप्त करेगा, उसको ग्रहण करेगा, तो उसकी जीवित रहने का और पूरे शरीर की चंगे रहने का कारण बनेगी। हालेलुया। हम जानते कि संसार में बहुत कठिन हृदय के भी लोग हैं, लेकिन तुम उसकी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। प्रार्थना करो कि उनके पत्थर के हृदय पिघल जाए। अगर तुम चाहते हैं कि लोग इस महामारी से बच जाए, तुम चाहते हैं कि संसार इस महामारी से बचे, तो तुम्हारे ऊपर परमेश्वर ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है कि तुम यीशु मसीह की प्रचार करो। यीशु मसीह के कोड़े खाने से वो चंगे हो चुके, उस बात की प्रचार करो। यीशु मसीह में दिव्य सुरक्षा है, उसके बारे में प्रचार करो। ये तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारी है। लोगों को इस महामारी से अगर बचाना है, लोगों को मृत्यु से बचाना है, तो तुम्हें प्रचार करना है। हालेलुया। अगर तुम लोगों से प्रेम करते तो प्रचार करना तुम्हारा फर्ज है। थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, क्या? जिनको परमेश्वर के वचन प्राप्त होती है, जिनको भी यीशु मसीह के शुभ समाचार प्राप्त होती है, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। अगर तुम इस महामारी से बचना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन में समय बिता, परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से अंगीकार कर, कहो कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मेरे परिवार चंगे हो चुके हैं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से यह संसार चंगा हो चुका है, यीशु मसीह में हमारी दिव्य सुरक्षा है।
हालेलुया। आपको ये कहना है कि 1000 मेरे दाएं 10,000 मेरे बाएं भी घिरे तो भी कोई हानि मेरे निकट नहीं आएगी, ना तो मेरे घर के निकट आएगी। हम यीशु मसीह में सुरक्षित है। हालेलुया। अपने मुंह खोलकर तुम्हें कहना है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। परमेश्वर कहता है कि अपने मन की रक्षा कर। इस संसार के सारी बातों से तुम अपने मन की रक्षा नहीं करोगे। तुम अपने मन में भय लाओगे, तुम अपने मन में सारे बुरी विचारें लाएगे, उन बातों पर तुम विश्वास करने लगोगे। लेकिन जब तुम परमेश्वर की वचन से अपने मन को नहीं करण किया तो आपके मन में से भय निकल जाएगी। परमेश्वर के अंदर एक आशा, परमेश्वर के अंदर विश्वास जाग उठेगी और परमेश्वर तुम्हें सुरक्षित और चंगा रखेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह के वचन से अपने मन की नहीं करण करो। जैसे तुम सोचते हो, जैसे तुम विश्वास करते हो, वैसे तुम्हारे साथ में होगी। लेकिन अगर तुम परमेश्वर पर उसके चंगाई और दिव्य सुरक्षा के लिए विश्वास करेगा, परमेश्वर तुम्हारी दिव्य सुरक्षा करेगा, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे परिवार सभी के वो रक्षा करेगा। हालेलुया। इस संसार में जो हो रही उसको देखकर भयभीत न हो, तुम्हारे परमेश्वर पर अपनी ध्यान लगाए, उस पर विश्वास करो कि इन कठिन दिनों में भी परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। वो तुम्हें बचाने के लिए सामर्थ्य है, तुम्हें बचाने में वो सामर्थ्य है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरी बातें अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी के बातें कहना तुमसे दूर रहे। प्रभु कहता है कि तेरी बातें मत कर, चालबाजी वाले बातें मत कर। ये तेरी बातें क्या होता है, चालबाजी वाले बातें क्या होता है? तेरी बातें यह है कि जब तुम परमेश्वर के वचन के बदले में तो दूसरी बातें करते हैं। जब परमेश्वर कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है, तू बोलता मैं बीमार है, वो तेरी बातें हैं। चालबाजी वाले बातें यह है कि लोगों को सच्चाई बताने के बदले में, उनकी आशा, उनके विश्वास परमेश्वर में बढ़ाने के बदले में तुम जब उनके अंदर भय डालते हैं, ये चालबाजी वाली बातें हैं। भय डालने वाले लोगों की भलाई नहीं, उनकी बुराई करते हैं। विश्वास डालने वाले उनके जीवन को बचाते हैं, क्योंकि परमेश्वर विश्वास से क्रिया करता है, शैतान भय से क्रिया करता है। हालेलुया। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलक आगे की ओर खुली रहे। परमेश्वर कहता है कि तो हमेशा एक आशा अपने मन में निर्माण कर, एक विश्वास को अपने हृदय में जागृत कर और तेरी आंखें हमेशा परमेश्वर की बातें पर बना रहे, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर, परमेश्वर की करार पर बना रहे। तेरी आंखें, तेरी पलकें हमेशा खुला रहे परमेश्वर की भलाई के अपेक्षा में, बुराई के अपेक्षा में नहीं। जो हो रहा है वो तुम्हारे जीवन में हो, ऐसे तुम आशा न करे। परमेश्वर तुम्हें बचाए या बचाएगा, इस बात की विश्वास रखे। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। जो कुछ होता है उससे भयभीत न हो, लेकिन परमेश्वर की बातों को लेकर उत्साहित हो। परमेश्वर की बातों को लेकर एक आशा बनाओ, एक विश्वास रखो उसमें। तेरी आंखें परमेश्वर के वचन के पास रहे, वचन के ऊपर लगाए, तेरी मन में परमेश्वर की वचन बना रहे, तेरी आंखों के सामने एक चित्र बनाए चंगे होने की, दिव्य सुरक्षित होने की, तेरे सारे जरूरतें पूरा होने की।
ये चित्र तुम अपने आंखों के सामने बनाए और परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो हॉस्पिटल में बीमार है। प्रार्थना करो उन लोगों के लिए जो जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। प्रार्थना करो उन डॉक्टर, उन नर्सों के लिए जो लोगों को जान बचाने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। उनकी दिव्य सुरक्षा, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। मार्कुस के चौथा अध्याय में हम देखते हैं वचन 23 और 24 को पढ़ेंगे। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो यहां पर प्रभु कहता है जिसके सुनने के लिए कान हो तो सुन ले। कान तो सारी दुनिया के पास है, लेकिन जब यीशु मसीह के नाम आते हैं तो लोगों की कान बंद हो जाती हैं। मतलब उनके पास सुनने के लिए कान नहीं है। जब परमेश्वर की बातें आती हैं तो सुनने के लिए उनके पास कान नहीं है। तो यीशु मसीह कहता है जिसके सुनने के कान हो तो सुन ले। हालेलुया। अगर तुम्हारी आज रात को सुनने की कान है तो सुन ले कि परमेश्वर की आत्मा तुमसे क्या कह रहा है। हालेलुया। वो कहता है कि तुम क्या सुनते हो, चौकस रहो। तुम क्या सुनते हो, चौकस रहो। मैं जानता हूं अब तक तुम्हारी पूरी ध्यान, तुम्हारे पूरे कान बुरी संदेश में क्या हो रही है उस पर सुनने को लगी है। परमेश्वर कहता है चौकस रहो। क्यों? हमें क्या सुन रहे उस बात कर चौकस रहना। जिस नाप से तुम नापते हो उससे तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर तुम बुरी बातों को, भय की बातों को, निराशा की बातों को सुन रहे हैं तो वो ही जिस नाप से आप सुन रहे हैं वो तुम्हारे जीवन में होगी। और कहते हैं और तुमको अधिक दिया जाएगा। तुम्हें और भी बुरा सुनने के लिए मिलेगा और बुरा तुम्हारे साथ होगा। हम नहीं कहते कि इन सारे बातों को झूठ या पूरी तरह से नजरअंदाज करना है। इन सभी बातों को लेकर परमेश्वर इनमें से चुराने के लिए, इनमें से बचाने के लिए परमेश्वर की मार्ग क्या है उस पर ध्यान लगाए। आप समझ रहे हैं? उदाहरण के लिए जब एक मरीज डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर देखता है कि मरीज बीमार है और परमेश्वर की ध्यान फिर उसे क्या दवाई देना, उसकी किस तरह से इलाज करना उस पर लगा रहता है। आपके समझ में आ रही है? उसी तरह से जब संसार में जो चल रही है, संसार में जो समस्या है उसको तुम अब सुन लिया है तो बस हो गया है। इस महामारी के बारे में तुम अब तक सुन लिया, मेरे ख्याल से बस हो चुका है। तुम जानता है कि तुम्हें अपने आप को साफ रखना है, अपने आप को इस चीज से, मतलब शारीरिक रीति से क्या करना है।
लेकिन मैं कहता हूं ये सारी बात पर्याप्त नहीं है। ये सारी बात पर्याप्त नहीं है। तुम्हें परमेश्वर की आवश्यकता है। तुम्हें परमेश्वर की आवश्यकता है। तुम में से कई लोग चर्च नहीं जाते हैं, तो तुम बाइबल को भी हाथ लगा नहीं रहे। तुम में से कई लोग प्रार्थना भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन लगातार टीवी के सामने बैठे रहे। जब तुम संसार में ध्यान लगाओगे, संसार की बातें तुम्हारे जीवन में होगी। जब तुम प्रभु की बातों पर ध्यान लगाएंगे, तो प्रभु की बातें तुम्हारे जीवन में होगी। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं कि शैतान ने इतने भय ला चुका है कि कोई जानते नहीं कि क्या करना है, कि यहां तक के सारे लोगों की प्रार्थना बंद हो चुकी है, प्रार्थना के स्थानें बंद हो चुकी है। मैं किसी पर दोष नहीं लगाता हूं, ना तो सरकार पर दोष लगाता हूं, क्योंकि प्रार्थना कहीं भी की जा सकती है। अगर चर्च में जमा नहीं होते हैं, तो तुम अपने घर में भी प्रार्थना कर सकते हैं। यह समय खत्म हो जाएगा। परमेश्वर इस महारोग को, इस महामारी को पूरी तरह से खत्म कर देगा और दोबारा हम मिलेंगे। लेकिन इस महामारी से बचने के लिए तुम्हें परमेश्वर की जरूरत है। हम जानते हैं ऐसे सैकड़ों मसीह लोग हैं जो केवल हफ्ते में एक बार चर्च में जाते हैं, घर पे बाइबल पे एक हफ्ता के लिए धूल बैठ जाती है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अब समय आ चुका है कि 100% तू अपने ध्यान मेरे वचनों पे लगाओ, और मैं क्या कह रहा है वो ध्यान देकर सुनो। और जो तुम सुन रहे हैं उसमें चौकस बना रहे, क्योंकि अगर तुम बुराई पर ज्यादा ध्यान देते तो तेरे साथ में बुराई होगी। लेकिन परमेश्वर की वचन पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर ध्यान देगा तो परमेश्वर के वचन, उसके प्रतिज्ञाएं तुम्हारे जीवन में पूरे होगी। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन तुम्हारी जीवित रहने की कारण है। परमेश्वर का वचन तुम्हारे शरीर को चंगे रखने के कारण है। इस रोग की कोई दवाई नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास है जो तुम्हें चंगा रखेगा, जो तुम्हें जीवित रखेगा, जो तुम्हें दिव्य सुरक्षा में रखेगा, क्योंकि परमेश्वर ही बचा सकता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तू जहां कहीं है वहां पर यीशु तेरे साथ है। यीशु पर ध्यान रखे, यीशु को ग्रहण कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन तेरी जीने का कारण है। परमेश्वर का वचन तुम्हें चंगा रखने के कारण है। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। मेरी आशा है कि तुम इन बातों को ग्रहण किया है और तुम अपने समय परमेश्वर में ठीक रीति से बिठाएगा, ताकि तुम इन कठिन दिनों में, इस महामारी के बीच में सुरक्षित और चंगे बना रहेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो कोई मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर आपने कभी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, अपने पापों की क्षमा को प्राप्त नहीं किया, यीशु को अपने व्यक्तिगत प्रभु नहीं बनाया, तो आज मैं तुम्हें यह मौका देना चाहता हूं कि अपने जीवन में प्रभु को स्वीकारें। अगर तुम कहते हैं कि मैं राजी हूं, मुझे यीशु को स्वीकारना है, मुझे अपने जीवन यीशु को देना है, तो मेरे पीछे ये प्रार्थना दोहराए। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि तुमने मेरे सारे पापों को, मेरे सारे श्रापों को, मेरे सारे बीमारी और रोगों को अपने ही शरीर पर उस क्रूस पर उठाई है। मैं विश्वास करता हूं कि तू क्रूसित हुआ, तू मारा गया, तू गाड़ा गया और 3 दिन 3 रात के बाद जी उठा। मैं तुम्हें अपने प्रभु स्वीकारता हूं। अपने आत्मा, अपने प्राण और शरीर तुम्हारी आधीन करता हूं। धन्यवाद प्रभु,
तू मेरा प्रभु है, तू मेरा परिवार का प्रभु है, मेरे जीवन का तू सुरक्षा करता है। ये महामारी या किसी भी रोग मेरे तंबू के निकट नहीं आएगी, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। मैं जानता हूं कि प्रभु ने आपको आशीष दिए। फिर मिलेगी यीशु के नाम में, आमेन।